हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब इन्फो इंडिया। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स गुजरात रीजन स्पोर्ट्स कोटा की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स कोटा के अंदर स्पोर्ट्समैन वेरियस पोस्ट के लिए 2023 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। और आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज एलिजिबिलिटी, एग्जाम, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और चलिए हम बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गुजरात रीजन की ओर से स्पोर्ट्स कोटा पोस्ट के लिए आउट किया गया है, जिसके अंदर आपको वेरियस पोस्ट देखने मिल जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, इसके अंदर मेनली 3 पोस्ट होने वाले हैं, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का, टैक्स असिस्टेंट का और MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए 2 पोस्ट होने वाले हैं, टैक्स असिस्टेंट के लिए 26 पोस्ट होने वाले हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए टोटल 31 पोस्ट होने वाले हैं। और इस तरह से टोटल तीनों पोस्ट को मिला के 59 यानी कि 59 पोस्ट के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है। और बात करें हम पे लेवल के बारे में 7th CPC पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये तक का होगा लेवल 7 पे। टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो लेवल 4 पे होगा 25,500 से लेके 81,100 रुपये होगा। और यहाँ पे MTS के लिए यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 रुपये होगा लेवल 1 पे। तो इस तरह से आपको पे आउट और सैलरी मिलने वाली है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशन के बारे में, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया उसने फुलफिल कर रखी हो एज ऑन डेट यहाँ पे दिया गया है 1/8/2023। उसके बाद हम बात कर ले एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम में यहाँ पे 18 ईयर्स ओल्ड और मैक्सिमम 30 ईयर्स ओल्ड इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। और साथ ही आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सेकंड पोस्ट है जो कि यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट और यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का है, यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम है 18 ईयर्स ओल्ड और मैक्सिमम 27 ईयर्स ओल्ड। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 से लेके 1/8/2005 के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा 5 ईयर्स फॉर जनरल OBC कैंडिडेट, 10 ईयर्स फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। और यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 40 ईयर्स तक अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे SC और ST कैंडिडेट को 45 ईयर्स तक की अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अगर आप किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अगर आपने किसी कंटिन्यू सर्विस को अभी तक ज्वाइन करके रखा है तो या आपने पहले भी ज्वाइन किया हुआ है तो कुछ इस तरह से आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें हम पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट मांगा गया है। तो अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपना बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट जो कि यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट का है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट रखा गया है और हैविंग अ डाटा एंट्री स्पीड्स ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर। तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में और अगर आपकी कंप्यूटर टाइपिंग अच्छी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट जो कि यहाँ पे MTS का है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास मांगा गया है। तो अगर आपने 10वीं पास कर रखी है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है स्पोर्ट्स पर्सन हैविंग रिप्रेजेंटेड, तो यहाँ पे क्या क्या आपने रिप्रेजेंट किया होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन दिया गया है स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन इन एनी ऑफ द गेम्स स्पोर्ट्स मेंशन इन द पैरा 5 और पैरा 5 आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो अगर अपने पैरा 5 में जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स दिया गया है, अगर आपने उनमें से किसी भी स्पोर्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, अपने स्टेट की ओर से आप गए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया तो यहाँ पे ये दी गई है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम जो क्राइटेरिया दिया गया है, देयर यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट
कंडक्टेड बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड इन एनी ऑफ द गेम स्पोर्ट्स मेंशन इन द पैरा 5। तो अगर अपने इंटर यूनिवर्सिटी यानी कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर आपने अपनी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है जो कि यहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे जो कंडीशन मेंशन किया गया है, द स्टेट स्कूल टीम्स इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम मेंशन इन द पैरा 5। तो यहाँ पे पैरा 5 में जो भी गेम दिए गए हैं उनमें से किसी भी गेम में अगर आपने स्टेट स्कूल टीम की ओर से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है जो कि यहाँ पे ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट क्राइटेरिया दिया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड्स इन द फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नोट दिया गया है आप इसे रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और बात करें एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मेरिट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड गेम, इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ से अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट वाइज, तो यहाँ पर आपको कौन सा अथॉरिटी का सर्टिफिकेट एलिजिबल होगा, कौन सा अथॉरिटी का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल में कौन सा अथॉरिटी का सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम्स कंसर्न, तो यहाँ पे फॉर्म 1 है। नेशनल के अंदर कौन सा अथॉरिटी होने वाला है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के अंदर कौन सा अथॉरिटी होने वाला है, नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल के लिए कौन सा अथॉरिटी होने वाला है, सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा पैरा 5, और पैरा 5 में आपको देखने मिल जाएगा कौन से गेम यहाँ पे होने वाले हैं, कौन से गेम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट गेम है एथलेटिक्स का है, मैन के लिए 4 वैकेंसी है और फीमेल के लिए भी 4 वैकेंसी है, टोटल इस तरह से 8 है। बैडमिंटन के अंदर 1 मैन के लिए है, 2 वुमेन के लिए है और इस तरह से टोटल 3 पोस्ट होने वाले हैं। बास्केटबॉल के लिए 5 मेल के लिए है, 0 फीमेल के लिए है। क्रिकेट के लिए 6 मेल के लिए, 0 फीमेल के लिए। फुटबॉल के लिए 6 मेल के लिए, 0 फीमेल के लिए। गोल्फ के लिए यहाँ पे 1 मेल के लिए, 0 फीमेल के लिए है। जिम्नास्टिक के लिए 1 मेल के लिए, 1 फीमेल के लिए है और टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। हॉकी के लिए यहाँ पे 5 मेल के लिए है, 0 फीमेल के लिए है। कबड्डी के लिए यहाँ पे 3 मेल के लिए है। शूटिंग के लिए यहाँ पे 1 मेल और 1 फीमेल के लिए है। स्क्वॉश के लिए 1 मेल 1 फीमेल के लिए है। स्विमिंग के लिए 2 मेल 1 फीमेल के लिए है। टेबल टेनिस के लिए 2 मेल 1 फीमेल के लिए है। टेनिस के लिए यहाँ पे 2 मेल 1 फीमेल के लिए है। वॉलीबॉल के लिए 5 मेल 0 फीमेल के लिए है। योगासन के लिए 1 मेल एंड 1 फीमेल के लिए है। इस तरह से मेल के लिए टोटल 46 पोस्ट के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है। फीमेल के लिए 13 पोस्ट के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है। इस तरह टोटल 59 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा 1/10/2023 से लेकर 5/10/2023 के बीच में रहेगा। कि आप इस पोस्ट के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में incometaxgujarat.gov पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गुजरात रीजन के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पे जो सेकंड लिंक दिया गया है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे, आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करना होगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, देन अगेन आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। आपको सेलेक्ट करना होगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उस पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना। यहाँ पर आपको फर्स्ट पोस्ट की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद से सेकंड पोस्ट की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। थर्ड पोस्ट की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे कि फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज प्रूफ, जेंडर, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो उसे आप टिक आउट करेंगे। उसके बाद से डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट का फाइल अपलोड करेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। उसके बाद से अपना स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। सारी डिटेल एंटर करने के बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और देन आपको लास्ट में अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एरिया का पिन कोड, ये सारी डिटेल एंटर करना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। बॉक्स को चेक करना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आपका एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगा और इसके लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इससे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं एक ऐसे वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।